नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी अहम, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी, अमेरिका के नए रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच टेलीफोन के माध्यम से वार्ता हुई है। लॉयड ऑस्टिन को मात्र कुछ ही दिन हुए हैं औपचारिक तौर पर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का भार संभाले हुए, और जो बाइडेन सरकार के औपचारिक तौर पर अमेरिका का शासन संभालने के बाद ये भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में हुई पहली वार्ता है, जहां एक तरफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवान ने अजीत डोवल से भी बातचीत की टेलीफोन के माध्यम से। दोनों ही वार्ताएं टेलीफोन के माध्यम से हुई। हालांकि इस प्रकार की जो बातचीत होती है ये एक प्रकार की उतनी औपचारिक नहीं होती है, एक प्रकार का आइस ब्रेकिंग सेशन होता है कि किसी देश में नई सरकार आई है तो दोनों देशों के जो मंत्री हैं अब वो आपस में बातचीत करते हैं ताकि आपस में तालमेल बिठा पाए, और एक प्रकार का ये आइस ब्रेकिंग सेशन होता है ताकि दोनों जो पक्ष है वो डिप्लोमेटिक तौर पर घुल मिल जाए। लेकिन फिर भी किसी भी क्षेत्र को लेकर जो पॉलिसी का रुझान है, जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है, उसको किस प्रकार से बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि वो पॉलिसी आगे बढ़ेगी उस क्षेत्र में, इन बातों को लेकर ये जो बातचीत होती है ये आगे का रुझान एक प्रकार से बताती है, तय करती है, और इस बात की रूपरेखा तो जरूर मिल जाती है कि किसी भी क्षेत्र में जो नई सरकार आई है उसका पॉलिसी ओरिएंटेशन क्या रहेगा। तो लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच जो ये पहली वार्ता है रक्षा क्षेत्र की, इसने भी कुछ रुझान, तो इस प्रकार के कुछ दिलचस्प रुझान इस वार्ता से निकल के आए हैं। और जो सबसे मुख्य बात और जिसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे, मुख्य केंद्र में बिंदु जो इस बातचीत से निकल के आई है वो ये है कि अमेरिका की नई सरकार भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्वतंत्रता को लेकर भारत के साथ काम करने के लिए इच्छुक है। यानी जो अमेरिका की नई सरकार है उसकी इंडो पैसिफिक नीति भी ऐसा लग रहा है फिलहाल तो कि वही रहेगी जैसी ट्रंप की नीति थी, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो एक प्रायोरिटी एरिया है अमेरिका की नई सरकार के लिए भी। तो दोनों ही लीडर्स ने अपनी वार्ता के दौरान इंडो पैसिफिक विजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, और उससे स्पष्ट हो जाता है जैसा कि हमने कहा कि कम से कम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नई सरकार की भी, जो बाइडेन सरकार की भी वही पॉलिसीज रहेंगी जो कि ट्रंप सरकार की थी। और ये प्रजातांत्रिक सिस्टम की विशेषता भी है कि सरकारें बदलने के बाद भी जो नीतियां हैं विभिन्न क्षेत्रों को लेकर, और जो मोटी मोटी नीतियां हैं वो नीतियां एकदम से नहीं बदल जाती, और कोई भी नई सरकार आके किसी भी नीति को एकदम से उलट पुलट नहीं कर सकती जो नीतियां सालों से चली आ रही हैं, बल्कि उसी में थोड़ा फेर बदल कर सकती है, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क वही रहता है। तो इसीलिए रक्षा क्षेत्र में बाइडेन सरकार ने भी इंडो पैसिफिक विजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कम से कम शुरुआती दौर में तो यही लग रहा है, बाकी तो समय ही बताएगा। पेंटागन ने टेलीफोनिक वार्ता के मुख्य बिंदुओं की जो प्रेस रिलीज दी है उसमें भी यही कहा गया है कि सेक्रेटरी ऑस्टिन ने रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की जो बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी है उसके प्रति उन्होंने अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है, और साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण बात कि दोनों देशों के बीच जो शेयर्ड वैल्यूज है, यानी जो साझा मूल्य है बहुत से दोनों देशों के बीच, और उन मूल्यों की जो मिली जुली जमीन है उस पर आधारित है, और जो दोनों की शेयर्ड वैल्यूज है और दोनों का एक साझा मत है वो इस बात को लेकर है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमेशा फ्री और ओपन रहे, हमेशा ही स्वतंत्र रहे, और उस पर किसी का भी आधिपत्य स्थापित नहीं हो पाए। लॉयड ऑस्टिन ने अभी तक भारत के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन आदि के रक्षा मंत्रियों से भी बातचीत की है, और ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि
ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो उनके काउंटर पार्ट्स थे, जो रक्षा मंत्री है, उनके साथ हुई बातचीत के दौरान भी जो अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इंडो पैसिफिक के मुद्दे को छेड़ा, इस बात को रेखांकित किया कि इंडो पैसिफिक नीति इन देशों के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये चारों मिलकर लगातार काम करते आए हैं पिछले कई वर्षों से। इंडो पैसिफिक में जो चीन का बढ़ता वर्चस्व है, जो लाल देश का बढ़ता वर्चस्व है, उसको चुनौती देने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, और काफी हद तक जो क्वाड फ्रेमवर्क है उसकी जो पार्टनरशिप है वो कामयाब भी हुई है काफी हद तक। चीन का जो वर्चस्व है इंडो पैसिफिक में, उसको नियंत्रित करने के लिए, उस पर चेक रखने के लिए, तो ये जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों से बातचीत हुई है जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की, और उसमें भी जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक नीति को रेखांकित किया गया है, तो एक सकारात्मक बात है। और इससे एक उम्मीद जगती है कि इंडो पैसिफिक नीति को लेकर जो बाइडेन सरकार भी उतनी ही सक्रिय रहेगी। और चीन हालांकि इस विजन के हमेशा विरुद्ध रहा है और अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से ऐसे दिखाने की कोशिश करता रहा है कि ये इंडो पैसिफिक विजन, इंडो पैसिफिक नीति किसी प्रकार का षड्यंत्र है उसके खिलाफ। और चीन की जो बेचैनी, जो घबराहट बढ़ रही है दिन ब दिन इंडो पैसिफिक नीति को लेकर, विजन को लेकर, जब भी कोई क्वाड की मीटिंग होती है तो चीन बेचैन होता है, और जो वहाँ का जो लाल देश का जो स्टेट मीडिया है वो उसे तुरंत नकारने लगता है, उसके विरुद्ध बोलने लगता है, खबरें छापने लगता है। तो इंडो पैसिफिक विजन की ये जो नीति है ये लाल देश पर चेक रखने में काफी हद तक कामयाब साबित हुई है। इसलिए इस नीति को आगे ऐसे ही बने रहना चाहिए। और फिलहाल लगता तो यही है कि जो अमेरिका की नई सरकार है, जो बाइडेन की सरकार है, वो इंडो पैसिफिक नीति पर भी उतनी ही सक्रिय रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।